दुर्गा प्रसाद चौलागाईज्यू, हाम्रा उपाध्यक्ष श्री टिकाराम आर्यज्यू जोडिसक्नु भएको छ। आचार्य श्री टिकाराम आर्यज्यू, उहाँहरूलाई सबैलाई यस कार्यक्रममा स्वागत छ। हाम्रा अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्व नित्यानन्द पाठकज्यू, नरेन्द्र कुमार नवीन पाठकज्यू, उहाँहरू पनि निरन्तर जोडिएर यस कार्यक्रमलाई हौसला बढाइराख्नु भएको छ। महेन्द्र प्रसाद गौतमज्यू, हिजो उहाँले भजनको लागि वचन दिनुभएको थियो, थोरै केही प्राविधिक कारण हुनसक्छ भन्नुहुन्थ्यो, सायद त्यसैको कारणले हिजो जोडिनलाई असम्भव भयो। आज यो कार्यक्रम जोडिएर शोभा बढाउनु भएको छ। मैले थोरै समय यहाँको नाम स्मरण गर्नमा मैले लिएँ। अब यस पछाडि हामी माझ उपस्थित हुनुभएको छ। हाम्रो परम्परा अनुसार हामीलाई एउटा सुन्दर भजन प्रस्तुत गर्नको लागि, एउटा वेद मन्त्रसहित हामीलाई सुन्दर भजन प्रस्तुत गराउन, श्रवण गराउनको लागि पतञ्जलिसँग आबद्ध पतञ्जलि योग शिक्षक आदरणीय व्यक्तित्व श्री देव नेउपानेज्यू, उहाँलाई यो भजन प्रस्तुत गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। सम्पूर्ण यस हाम्रो वैदिक कार्यक्रमका मुख्य पात्र र यसलाई संयोजन गर्दै आज 22औं श्रृङ्खलामा ल्याइ पुर्याउने सम्पूर्ण यो दिव्यजनहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सादर नमस्ते अर्पण गर्न चाहन्छु। अब हामी ढिला नगरिकन विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ भद्रं तन्न आशुभ। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दिन शरण परेरा अज्ञान पाप नाशना हरदम मनन गरेरा अज्ञान पाप नाशना हरदम मनन गरेरा। देहबाट मात्रै छ मुक्तिको निखारा नर देहबाट मात्रै छ मुक्तिको निखारा न फल समय मल मल गरी बसेरा मल मल गरी बसेरा सतचित आनंद रूप को दिन दिन शरण परेरा।
मानेर देह साथी विषयको मधपेरा मानेर देह साथी विषयको मधपेरा बढ़ने छ पाप खाने अभिमान झन बढेरा बढ़ने छ पाप खाने अभिमान झन बढेरा सतचित आनंद रूप को दिन दिन शरण परेरा अविनाशी देह समझी बिरसेर नित्य कर्मा अविनाशी देह समझी बिरसेर नित्य कर्मा बसने कति होया रेस राग काल छलेरा बसने कति होया रेस राग काल छलेरा सतचित आनंद रूप को दिन दिन शरण परेरा एकाग्र मन गरेरा तिमीमै छ के जा एकाग्र मन गरेरा तिमीमै के छ त्यो खोजा चिन्छु अवश्य एक दिन भेटी नजर खुलेरा चिन्छु अवश्य एक दिन भेटी नजर खुलेरा सतचित आनंद रूप को दिन दिन शरण परेरा दिन दिन शरण परेरा दिन दिन शरण परेरा सादर नमन हार्दिक हार्दिक धन्यवाद अत्यन्त सुन्दर भजन प्रस्तुत गर्नुभयो आदरणीय देव नेउपानेज्यूले हामीलाई बेला बखतमा हाम्रो कार्यालयमा पनि साप्ताहिक कार्यक्रममा उपस्थित भएर यस्तै भजनहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो त्यसरी बेला बखतमा उहाँलाई स्मरण गर्ने गर्छौँ हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार उहाँले यो भजन प्रस्तुत गर्नुभयो धेरै समयपछि यति यो सुन्दर मधुर बाणीमा यो भजन श्रवण गर्न पाइयो यहाँप्रति धेरै धेरै आभार छ आउँदा दिनमा फेरि यस्तै अपेक्षा गरिन्छ अब हाम्रो अर्को एउटा छ आज हामीले 2 दिनसम्म सकेका थिएनौँ
आज एउटा भिडियो उपलब्ध छ, सम्भव भएसम्म यहाँबाट म प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दैछु। हाम्रा सद्य आजका प्रमुख वक्ता आचार्यज्यूको एउटा सानो परिचयात्मक भिडियो हाम्रा ऋषि भाइले टाढा सुदूर देशमा रहेर जापानमा बसेर तयार गर्नु भएको थियो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, भिडियो तयार गरेर पठाउनु भएको छ। म यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दैछु। मलाई सहयोग गर्दैछन् मेरो रोजित बाबु, कतिको सम्भव छ। साउन्ड आएन कृष्णजी, साउन्ड बनाउनुहोस्। यताबाट भएन भने त्यताबाट गर्नु पर्ला, प्रयास त हुँदैछ। यहाँ चाहिँ शून्य छ साउन्ड सायद। एकछिन, अब आयो होला कि साउन्ड? अहिले शून्य छ। सानो छ, हजुरले अलिकति भोल्युम बढाइदिनु न। यो साउन्ड चाहिँ सानै थियो छन चाहिँ उताबाट आउँदा पनि। सम्भवतः साउन्ड त्यतिकै हो हजुर। यो धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो ऋषि भाइले यो तयार बनाएर पठाउनु भएको हो। हाम्रो यो कार्यक्रम फेसबुकबाट पनि लाइभ भइरहेको छ। यहाँहरू सबैसँग अनुरोध छ यो कार्यक्रमलाई आफ्नो आफ्नो उसबाट चाहिँ डिभाइसबाट यसलाई लाइक गरिदिनु होला, यसलाई सेयर गरिदिनु होला, साथै कमेन्ट गरिदिनु होला, ताकि यो हाम्रो नारा अनुसार यो जन-जनमा पुग्न सकोस्। यो कार्यक्रमका यी अमृत बाणीहरू सबैले यो फलो पनि गरिदिनु होला। यति भन्दै अब विलम्ब नगरिकन अब आजका हाम्रा प्रमुख वक्ता श्रद्धेय आचार्यज्यूलाई आफ्नो प्रवचन सुरु गर्न अनुरोध गर्दछु। श्रद्धेय आचार्य श्री सुरेश जोशीज्यू। ओम, आवाज आ रही है? जी आचार्य जी, आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार महामंत्र गायत्री का पाठ करते हैं। ओ आचार्य जी, आपका कोई वीडियो में कोई समस्या है? भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सही है जी? चित्र सही आ रहा है? जी ठीक है, ठीक जी है। आपका चित्र बहुत सही है। जल्दी सही आ रहा है अभी, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद। ओम अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना
जाया पत्नी मधुमती वाचं वदतु शान्तिवान् वाचं वदतु शान्तिवान्। ओम शांति शांति शांति। नेपाल केंद्रीय आर्य समाज के समस्त पदाधिकारियों को सादर नमस्ते। उपस्थित अतिथिजनों का हार्दिक स्वागत। आज परिवार संगठन सप्ताह बोध का तृतीय दिवस है। सज्जनों, आज का जो विषय है वो है घर एक मंदिर। एक बार की बात है, मैं यात्रा पर था तो एक सज्जन से मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, आचार्य जी मैं मंदिर जा रहा हूं। तो मैंने उनसे पूछा, घर भी तो एक मंदिर है? तो उन्होंने कहा, हाँ हमारे घर में भी मंदिर है। मैंने कहा, जब आपके घर में मंदिर है फिर आप मंदिर क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, कभी घर के मंदिर में जाते हैं और कभी बाहर के मंदिर में जाते हैं। मैंने कहा, ऐसा क्यों? परमेश्वर जो घर के अंदर है वही मंदिर के अंदर है। तब मेरे मन में विचार आया कि मैंने कह तो दिया घर एक मंदिर है, लेकिन क्या यह सही है? इस पर मैं विचार कर रहा था तो यही मंत्र मेरे हाथ में लगा जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस मंत्र के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में घर भी एक मंदिर है। विचार कीजिए, मंदिर में कौन होते हैं? लोगों ने मंदिर में भगवान को समझा है, तो घर रूपी मंदिर में भी परमात्मा है, भगवान है। वो कौन है? हमारे माता और पिता हैं। जब ये जीवात्मा मां के गर्भ में रहता है तो उसमें परमात्मा से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे यहां से निकालो और संसार में दो एक अवसर में आपका भजन करूंगा। तो उसमें परमात्मा उससे कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें 100 साल की आयु देकर के भेज रहा हूं। 100 साल की आयु तुम्हें दे रहा हूं, जिसमें से 25 वर्ष तुम्हें तैयारी में लगेंगे अपने जीवन को बनाने में, और 25 वर्ष तुम्हें फिर वापसी में लगेंगे। 50 वर्ष हो गए, और जो शेष 50 वर्ष बीच में बचते हैं वो तुम्हारे संघर्ष के वर्ष होंगे। और तुम्हें इन 100 वर्ष की आयु में 4 प्रकार के पुरुषार्थों को प्राप्त करना है, और वो पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ और काम इच्छा पर निर्भर है, परंतु धर्म और मोक्ष अनिवार्य है। तो जीवन के जो प्रारंभ के 25 वर्ष हैं वो तुम्हें जीवन को बनाने के लिए दिए जाते हैं, और फिर जो जीवन के अंतिम 25 वर्ष हैं वो वापसी के हैं, और जो 20 के 50 वर्ष हैं वो संघर्ष के हैं। तब इस जीवात्मा ने कहा, प्रभु ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये बताइए आप हमें जिस संसार में भेज रहे हैं वहां हमारा पालन पोषण कौन करेगा? हमारी शिक्षा दीक्षा कौन करेगा? तो परमात्मा ने कहा, वहां मैं तुम्हें 2 फरिश्ते दे रहा हूं, 2 देवदूत दे रहा हूं। एक का नाम है पिता, दूसरे का नाम है माता। ये तुम्हारा पालन पोषण भी करेंगे, तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था को भी देखेंगे। और शास्त्र में इस प्रकार की बातें आती भी हैं। कहते हैं तेरे शौक पूरे होंगे माता पिता के जमाने में, और तेरा गुजारा होगा अपने जमाने में। और संसार में हर मनुष्य के साथ यही घटता है कि माता पिता के होते वह शौक पूरा करता है, और जब उसका जमाना आता है तो केवल गुजारा करता है।
इसलिए घर के अंदर ये जो दो माता और पिता रूपी भगवान तुम्हारे पास हैं, इनके संरक्षण में तुम्हारा पालन पोषण होगा। और इस वेद मंत्र में इसी बात को रखा कि अनुव्रतः पुतुः पुत्रो, कि जो पुत्र है वो कैसा है, वो पिता का अनुव्रती है। अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि वही पुत्र अनुव्रती हो सकता है जिसका पिता व्रती हो। अनुव्रती का मतलब होता है किसी ने व्रत किया है और उस व्रत को उसने आधे में छोड़ दिया है, फिर उस आधे छूटे हुए व्रत को जो आगे ले जाता है उसे अनुव्रती कहते हैं। तो पिता व्रती है, और जब पिता अपने व्रत को अपने जीवन में पूर्ण नहीं कर पाता तो वह जिम्मेदारी अपने पुत्र को देता है, तब पुत्र जो है वो अनुव्रती बन जाता है। आप देखेंगे पिता को शास्त्रों में विष्णु भी कहा गया है। जैसे आप पढ़ते ना, एक तो परमात्मा का नाम विष्णु है। परमात्मा का नाम विष्णु क्यों है? क्योंकि व्यापकातिथि विष्णु, वह व्यापक है और व्यापक होने से उसका नाम विष्णु है। यज्ञो है विष्णु, यज्ञ को भी विष्णु कहते हैं क्योंकि यज्ञ भी व्यापक है। और शास्त्रों ने कहा पिता वे विष्णु, पिता भी विष्णु है। अब पिता विष्णु कैसे है इसको समझने की आवश्यकता है। जैसे परमात्मा सारे संसार में व्याप्त है, वह विष्णु है, ऐसे पिता अपने परिवार में व्याप्त होने से वह परिवार का विष्णु है। अब विष्णु का जो अलंकारिक रूप है आप देखिएगा, ज्ञान 3 प्रकार से होता है। नंबर 1, शब्द को सुनकर। नंबर 2, चित्र को देखकर। और नंबर 3, अनुभव में लाकर। तो वैदिक काल में बहुत सारे अलंकार भी बने ईश्वरी ज्ञान को समझाने के लिए। तो सर्वव्यापक परमात्मा का भी एक चित्र बनाया विष्णु के रूप में, और उस विष्णु को यज्ञ भी कहा, उस विष्णु को पिता भी कहा। अब आप देखें ये जो विष्णु हैं ये रहते कहाँ हैं? क्षीर सागर में। आपने कैलेंडर में चित्र देखा होगा विष्णु का, कैलेंडर में चित्र देखा होगा, विष्णु क्षीर सागर में लेटा हुआ है। अब ये क्षीर क्या है? संस्कृत में क्षीर कहते हैं दूध को। आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, जान रहे हैं। संस्कृत में क्षीर कहते हैं दूध को। तो पिता कैसा हो? पिता ऐसा हो कि घर में दूध और दही की नदियां बहाने वाला। अगर पिता घर में दूध दही की जगह मांस लाता है, अंडे लाता है, मछली लाता है, शराब लाता है, तो उसका पुत्र कभी अनुव्रती नहीं बन सकता। इसलिए पिता कैसा हो? वो क्षीर सागर विष्णु है, विष्णु क्षीर सागर में लेटा हुआ है। क्षीर अर्थात दूध। पिता को अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए घर में दूध दही की नदियां बहानी चाहिए। फिर आप देखेंगे विष्णु के नाभि में कमल है। कमल क्या है? कमल त्याग का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, संसार में कैसे रहना चाहिए? पद्म पत्र इवाम विसह, जैसे कमल का पत्ता जल में कीचड़ में खिलने के बाद भी कीचड़ से अछूता रहता है। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में। तो पिता कैसा हो? कमल जैसा त्यागी हो, सबका भरण पोषण करते हुए स्वयं त्याग भाव से रहता हो। ये विष्णु का कमल है। फिर आप देखते होंगे कमल में लक्ष्मी बैठी है।
तो पिता कैसा हो? धनवान हो। अगर पिता धनवान नहीं होगा तो बच्चों के पास ज्ञान का अभाव होगा, बल का अभाव होगा, अन्न का अभाव होगा। और जिस परिवार के संतानों में अभावग्रस्त होंगे उन परिवारों के बच्चे न तो बुद्धिमान हो पाएंगे, न बलवान हो पाएंगे और न धनवान हो पाएंगे। इसलिए लक्ष्मीवान हो पिता। फिर आगे आपने देखा होगा विष्णु के एक हाथ में चक्र है, चतुर्भुजधारी है विष्णु, एक हाथ में उसके चक्र है। ये चक्र क्या है? सृष्टि का प्रतीक है। तो पिता का जो परिवार है वही उसकी सृष्टि है, सृष्टि का प्रतीक है पिता। कौन पिता? जिसे अनुवृत्ति हो पुत्र मिलने वाला है। और आगे देखा होगा आपने विष्णु के एक हाथ में शंख है। ये शंख क्या है? ये उद्घोष का प्रतीक है। पिता कैसा होना चाहिए? जो समय समय पर पुत्रों को उद्घोषित करते रहे, उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो, समय समय पर जागरूकता पैदा करे संतानों के अंदर। उद्घोष, शंख उद्घोष का प्रतीक है। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होता है तो शंख के उद्घोष होते हैं। ऋषिकेशम पांचजन्यम देवदत्तम धनंजय। वो देखो श्री कृष्ण का पांचजन्य बोल रहा है, अर्जुन का देवदत्त नाम का शंख बोल रहा है, भीष्म पितामह का पौंड्र नाम का शंख बोल रहा है। ये उद्घोष के प्रतीक है। तो जो पिता अपने बच्चों को उद्बोधन नहीं करता, उद्घोष नहीं करता, वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फिर आपने देखा होगा विष्णु के एक हाथ में गदा है। गदा किस चीज का प्रतीक है? कि जब संतान वेद के विपरीत जाने लगे, आचरण से पतित होने लगे, उसमें पिता गदा का प्रहार करते हुए जो इतना प्यार करता है और उस गधे के संहार के द्वारा पुत्र को सन्मार्ग की ओर लाता है। तो इसलिए वेद ने कहा कि पिता वे विष्णु, ये पिता तो विष्णु है। ऐसा विष्णु जो पिता हो उसका पुत्र अनुव्रती हो। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए, बोले आचार्य जी मेरा बेटा मुझे नमस्ते नहीं करता। मैंने कहा कल से करेगा? बोला कैसे करेगा? मैंने कहा कल आप अपने पुत्र को नमस्ते करना। थोड़ा संकोच में आ गए कि मैं पिता होके पुत्र को नमस्ते करूंगा भला। मैंने कहा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन बीमारी है तो इसका इलाज तो करना पड़ेगा। और मैं आपको ये दवा बता रहा हूं, आप इस दवा को करके देखिए। फिर मेरे पास आइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। तो उन्होंने प्रातःकाल उठने के बाद ही अपने पुत्र को नमस्ते कहा। पुत्र हंस के टाल दिया। दिन भर सोचता रहा, रात भर सोचता रहा, रात में पुत्र को नींद भी नहीं आई। और प्रातःकाल उठा, सबसे पहले जाके पिताजी नमस्ते। दूसरे दिन पिताश्री हमारे पास आए, बोले आचार्य जी आपने तो जादू कर दिया। मैंने कहा हम जादूगर नहीं है, हम वेद के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। महाजनो येन पंथा, पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। और हमारा ये पूर्वज, ये वेद बता रहा है कि जिस पिता के जीवन में व्रत होगा उसी का पुत्र अनुव्रती होगा। अगर पिता व्रती नहीं होगा तो पुत्र अनुव्रती हो ही नहीं सकता। हम अपने संतानों को जो सिखाना चाहते हैं वो स्वयं हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए आओ हम ले चलते हैं आपको जात कर्म संस्कार की ओर। कुछ दिनों में ये विषय भी आएगा आपके बीच में। जात कर्म संस्कार में पिता सोने की सलाका को मधु में डुबा करके बच्चे के जिह्वा में ओम लिखता है और उसके कान में कहता है हे पुत्र अश्मा भव, परशुर भव, हिरण्यमस्ततम भव, आत्मा वे पुत्र प्रथा माम सजीव सरदा शतम। क्या अर्थ निकला? ऐ मेरे पुत्र अश्मा भव, तू पत्थर बन। ये वेद का पिता अपने पुत्र को उपदेश दे रहा है कि तू पत्थर बन। अब मोटे तौर पर यदि हम इसको देखते हैं तो हमको लगता है ये कोई उपदेश है पत्थर बन। लेकिन जब हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे
तो हमें पता लगता है पिता अपने पुत्र को बता रहा है कि हे पुत्र, यह संसार झंझावातों से भरा हुआ है, इस संसार में राग द्वेष चलते हैं, इस संसार में तू मैं के झगड़े चलते हैं, यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है, कदम कदम पर पांव खींचने वाले लोग हैं यहाँ। इस संसार में पुत्र, अगर तुझे धर्म युद्ध करना है, अगर तुझे उस युद्ध में युधिष्ठिर बन के रहना है, तो ऐ मेरे पुत्र, तू पत्थर बन, अर्थात पत्थर की तरह दृढ़ बन, पत्थर की तरह मजबूत बन। याद रखेगा, वीर भोग्या वसुंधरा, पृथ्वी का भोग वीर लोग करते हैं, कायर लोग पृथ्वी का भोग नहीं करते हैं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर अड़े चलो, तुम निडर बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। खतरा आया आने दो, हमें वीर बन जाने दो और कुछ करके दिखलाने दो। अस्मा भो मेरे पुत्र, तो पत्थर की तरह दृढ़ बन। दूसरी बात कहता है परशुर भव, तू परशु बन, अर्थात कुल्हाड़ा बन। कुल्हाड़ा क्या करता है? कुल्हाड़ा अपने तीखे धार से बड़े बड़े वृक्षों को छिन्न भिन्न कर देता है, काट देता है मेरे पुत्र, इस संसार में अत्याचारी अन्यायों का साम्राज्य जहां भी हो, उसको उखाड़ फेंकने के लिए तू परश की तरह बन, कुल्हाड़ा बन। फिर तीसरा उपदेश देता है। तीसरा उपदेश क्या देता है? हिरण्यमय स्तुतम भव, ऐ मेरे पुत्र, तू सोने की तरह चमकीला बन। सोना चमकीला ऐसे नहीं बन जाता है, आप सब जानते हैं। मिट्टी के खदानों में भरे हुए सोने को सोना बनाने के लिए कितना पानी में पकाया और खौलाया जाता है। पथिक जी ने लिखा है, पड़ा भट्टी में जब सोना पथिक वो बन गया कुंदन, पथिक वो बन गया कुंदन। ऐ मेरे बेटे, तू इतना पुरुषार्थी बन कि तेरा यश स्वर्ण की तरह चमकीला हो जाए। और फिर आगे उसको युक्ति देता है, लॉजिक देता है। क्या कहता है? आत्मा में पुत्र, हे पुत्र, मैं इसलिए कह रहा हूं कुल्हाड़ा बन, इसलिए कह रहा हूं पत्थर बन, इसलिए कह रहा हूं स्वर्ण की तरह चमकीला बन, क्योंकि तू आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर तो परिवर्तित होते रहते हैं। पहले भी तुम्हें बहुत शरीर मिले हैं, आज भी तुम्हें शरीर मिला है, आगे भी तुम्हें बहुत शरीर मिलेंगे, परंतु इन शरीरों के पीछे रहने वाली जो आत्मा है वो शाश्वत है। अजो नित्यम शाश्वतोयम शरीरम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा अज है, शाश्वत है। शरीर के मरने के बाद भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। इसलिए फिर अंत में पिता आशीर्वाद देता है। इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। पिता आशीर्वाद देता है। क्या आशीर्वाद देता है? सजीव सरदा शतम, ऐ मेरे पुत्र, तू 100 वर्ष तक जी। लेकिन आज दुनिया में क्या हो रहा है जानते हैं आप? न तो कोई आशीर्वाद देने वाला है और न कोई आशीर्वाद लेने वाला है। आज ये स्थिति बन गई समाज की। आशीर्वाद देने वाले आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, आशीर्वाद लेने वाले आशीर्वाद नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वेद के मार्ग से भटक गए हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, चलहि पंथ कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कले वर कली मल भाड़े। लोगों ने वेद के पथ को छोड़ दिया और कुपथ पर चले गए। और जब कुपथ पर चलेंगे तो न कोई आशीर्वाद देने वाला बचेगा न लेने वाला बचेगा। इसलिए अनुप्रतिमन सज्जनों, मेरी माता और बहनों, संसार के हर पिता की 2 इच्छाएं होती हैं। आप भी इसमें बहुत सारे लोग पिता होंगे और मेरे इस बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने जा रहा हूं। संसार के हर पिता की 2 इच्छाएं होती हैं। पहली इच्छा होती है कि मेरा पुत्र मेरे कुल का यश बढ़ाए, जिस कुल में मैं हूं उस कुल की वृद्धि करे। ये पहली इच्छा हर पिता की होती है। और पिता की दूसरी इच्छा होती है कि मेरे अधूरे कार्यों को मेरा पुत्र पूरा करे। और जानते हैं पिता कितना महान होता है? संसार में पिता किसी से नहीं हारता, लेकिन अपने पुत्र से हारना चाहता है। यही पिता की महानता है।
वह पिता अपने को बड़ा खुश नसीब समझता है जो अपने पुत्र से हार जाता है। तो ये पिता की इच्छाएं इतिहास में उठा करके मैं 2-3 उदाहरण देता हूं आपको। महाराणा प्रताप जीवन संग्राम में लड़ते लड़ते घायल हो गए, मृत्यु शैया पर लेटे हैं, लेकिन उनके प्राण नहीं निकल रहे हैं। आप सोचिए महाराणा प्रताप के प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्योंकि महाराणा प्रताप ये देख रहे थे कि अभी मेरा चित्तौड़, मेरा मेवाड़ अभी आजाद नहीं हुआ है और मैं दुनिया से जा रहा हूं। वो अपनी आंखों से अपने पुत्र अमर सिंह को देख रहे थे और उनकी आवाज नहीं निकल रहे थे। वो नेत्रों से बात कर रहे थे कि मेरे बेटे अमर सिंह, अगर तू मुझे आश्वासन दे दे कि मेरे अधूरे कार्य को तू करेगा तो मैं इन प्राणों को बड़े प्यार से उत्सर्जन कर सकता हूं। अमर सिंह ने सहमति में सिर हिलाया और महाराणा प्रताप प्रसन्न होकर के प्राणों को त्याग दिए। आइए दूसरा उदाहरण देता हूं। पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र कविचंद्र बाई, जब पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया गया, गजनी ले जाया गया, तो उनके मित्र थे, इसलिए पृथ्वीराज को भी कविचंद्र बाई को भी जाना पड़ा। तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा, पुत्र मेरा यह काव्य ग्रंथ अधूरा है, इसको तुम पूरा करने का आश्वासन दो तो मैं अपने मित्र की रक्षा के लिए जाऊं। उनके पुत्र ने उनको आश्वासन दिया और कविचंद्र बाई जो है चले गए। पुत्र ने उस खंड काव्य को पूरा किया। एक तीसरा उदाहरण है, संस्कृत के बहुत उद्भट कवि थे बाणभट्ट, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने अपना कादम्बरी नाम का ग्रंथ लिखा, वो अभी अधूरा था, और सोचा कि मेरा पुत्र इसे पूरा करे। 3 पुत्र थे, तीनों पुत्रों की परीक्षा ली। तीसरा पुत्र जो सबसे छोटा पुत्र था परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उसने कहा, पिताजी हम आपके ग्रंथ को पूरा करेंगे। तो जो अनुवर्ती पुत्र होता है वह पिता के यश को बढ़ाता है, और केवल यश को ही नहीं बढ़ाता, यश को बढ़ाने के साथ साथ उसके अधूरे कार्यों को पूरा करता है। भगवान राम से बड़ा उदाहरण कौन मिलेगा? जब कोप भवन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पहुंचते हैं, महाराजा दशरथ मूर्छित पड़े हुए हैं, माता कैकेयी बगल में बैठी हुई है। श्री राम ने देखा कि पिताजी बोलने की स्थिति में नहीं है, तो उन्होंने माता कैकेयी से पूछा, माते पिताजी क्यों नहीं बोल रहे हैं? कैकेयी ने कहा, पुत्र तुम्हारे भाई से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने इनसे जो वरदान मांगा है, तुम्हारे पिता को आशंका है कि कहीं राम मेरी बात न माने, इसलिए कहने से फायदा क्या है। कई बार ऐसा होता है, पिता सोचता है कि पुत्र मेरी बात मानने वाला तो है ही नहीं, इसलिए इसे कहने से लाभ क्या है। शायद यही दशरथ के मन में विचार हो। ऐसा कैकेयी कह रही है, दशरथ के मन में यह विचार है, इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन कैकेयी की प्रामाणिकता है। वो कहती है श्री राम से। उस समय श्री राम अपने अनुवर्ती पुत्र होने की प्रतिज्ञा करते हैं और वो घोषणा करते हैं कि हे मां, आप ऐसा कहती हो, मैं पिता की आज्ञा से पतेयम पावकम चाह, मैं अग्नि में कूद सकता हूं, हलाहल विष को पी सकता हूं, मज्जे चाण भाव और समुद्र में कूद सकता हूं। तनय तात सुत पालनहारा, सुन जननी सकल संसारा। श्री राम क्या कहते हैं, हे मां, कि माता पिता की सेवा करने वाला पुत्र संसार में बड़ा ही दुर्लभ होता है। इसलिए सज्जनों, ये पहला जो मंदिर का देवता है वो पिता है, दूसरा देवता माता है। माता के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया के शब्दकोश में मां से महान कोई शब्द नहीं है। यह मां शब्द, यह माता शब्द इतना महान है कि जिसके साथ लगा दो वही महान हो जाता है। गाय के साथ लगा दो गौ माता, धरती के साथ लगा दो धरती माता, गंगा के साथ लगा दो गंगा माता, गायत्री के साथ लगा दो गायत्री माता,
भारत के साथ लगा दो भारत माता, और माताओं की माता इष्टता मया वरदा वेद माता। इतना महान शब्द है। कवि ने लिखा है, देखा नहीं मैंने उसको, उसकी सूरत क्या होगी, ऐ मां तेरे से सुंदर सूरत क्या किसी और भगवान की होगी। कहते हैं कि मां वह शिक्षक है, मां वह शिक्षक है जो बिना वर्णमाला के ज्ञान के भाषा सिखा देती है। सज्जनों, माताओं, यहाँ शिक्षाविद लोग बैठे हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए वर्णमाला की आवश्यकता होती है, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो, चाहे उर्दू हो, फारसी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो। दुनिया में कोई भी भाषा यदि आप सीखना चाहते हैं तो आपको वर्णमाला की आवश्यकता होती है। परंतु माँ एक ऐसी शिक्षक है, माँ एक ऐसी शिक्षिका है जो बिना वर्णमाला के भाषा का ज्ञान सिखा देती है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। महाराजा भोज के दरबार में एक ऐसा कवि आया जो 32 भाषाओं का विद्वान था, और महाराजा भोज का दरबार लगा हुआ था। उस दरबार में उसने घोषणा की कि है कोई ऐसा सूरमा इस सभा के अंदर जो मेरी मातृभाषा को बता दे। 32 भाषाओं का विद्वान था। स्वयं राजा भोज भी उसके प्रश्न को देख करके अचंभित हो गए, क्योंकि राजा भोज बहुत विद्वान राजा थे, धर्मात्मा राजा थे। सज्जनों, कोई भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। फिर अंत में विचार किया गया कि महात्मा कालिदास को बुलाया जाए। महाराजा भोज के समय में कविवर कालिदास विद्यमान थे। महात्मा कालिदास आए और महात्मा कालिदास के सामने यह समस्या रखी गई कि ये 32 भाषाओं के विद्वान हैं, इनकी मातृभाषा बतानी है कि इनकी मातृभाषा क्या है। महात्मा कालिदास ने कहा, मैं इनकी मातृभाषा बता तो दूंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, जब ये सो जाएंगे तब बताऊंगा। दिन भर स्वागत हुआ विद्वान का, रात्रि में विद्वान सो गए, और रात के 12 बजे महात्मा तुलसीदास इतना बड़ा मोटा सा डंडा लेके गए, और विद्वान सोए हुए थे। विद्वान प्रश्न का उत्तर देना है, और महात्मा कालिदास ने उठाया डंडा और मारा विद्वान के पैर में। और जब व्यक्ति को गुस्सा आता है, चाहे वो अंग्रेजी का हो विद्वान हो, संस्कृत का विद्वान हो, बंगला का विद्वान हो, नेपाली का विद्वान हो, जब उसको गुस्सा आता है तो गाली मातृभाषा में देता है। उसकी पहचान होगी कि किसकी मातृभाषा क्या है। तो माँ इतनी महान है, माता में धर्मानुरक्ति है। माँ तू ही लक्ष्मी है, माँ तू ही सरस्वती है। अरे कौन कहता है माता अबला है, तुझमें दुर्गा सी शक्ति है। कौन कहता है माता अबला है, तुझमें दुर्गा सी शक्ति है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो पिता के चरण छूता है वो कभी गरीब नहीं होता। सज्जनों, ये अनुभव की बातें हैं। पिता भले गरीब हो जाएगा, लेकिन अगर पांव छूने वाला पुत्र है तो पुत्र को गरीब नहीं होने देगा। ये उसकी दुआएं हैं। जो पिता के चरण छूता है वो कभी गरीब नहीं होता। जो माता के चरण छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के चरण छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता। जो भाई के चरण छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता। जो बहन के चरण छूता वो चरित्रहीन नहीं होता। मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूं। आज करप्शन के युग में दुनिया के अंदर इतना दुराचार, भ्रष्टाचार फैल रहा है। इतिहास में एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने बहन का चरण छूता हो और उसने कभी दुराचार किया हो। और सारे दुराचारियों की लिस्ट उठा के देख लीजिए, जितने भी दुराचारी हैं वो कोई भी बहन की उपासना नहीं करता। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि जो पिता के चरण छूता वो गरीब नहीं होता। जो माता के चरण छूता वो बदनसीब नहीं होता। जो भाई के चरण छूता वो गमगीन नहीं होता। जो बहन के चरण छूता वो चरित्रहीन नहीं होता। जो आचार्य के चरण छूता है उस जैसा कोई खुशनसीब नहीं होता।
जो आचार्य के चरण छूता उस जैसा कोई खुश नसीब नहीं होता। इसलिए घर के ये दो देवता हैं, पहला देवता माता, दूसरा देवता पिता। आइए तीसरे देवता की चर्चा करते हैं। जाया पत्नी मधुमती। मैं इसी वेद मंत्र पर आपको चर्चा कर रहा हूं। वेद के मंत्र गागर में सागर होते हैं। अब इसकी तीसरी बात है, जाया पत्नी मधुमती वाचन, कि जो धर्म पत्नी है, जो देवियां हैं, पत्नी शब्द से पूरी मातृशक्ति को संबोधित किया जा रहा है, उनकी वाणी कैसी हो, उनकी वाणी में मधुरता हो। जिस घर की देवियों की वाणी में मधुरता नहीं होगी, वह घर कभी भी मंदिर नहीं हो सकता। आपने कभी विचार किया लोग घर छोड़ करके मंदिर क्यों जाते हैं? कभी आप पूछेगा लोगों से तो लोग कहते हैं मंदिर में बड़ी शांति होती है। क्यों होती वहां शांति? क्योंकि वहां कोई लड़ने वाला नहीं जाता, कोई झगड़ने वाला नहीं जाता। और घर में अशांति क्यों होती है? क्योंकि घर में सब आपस में लड़ रहे हैं। जिस दिन घर में भी लोग लड़ना बंद कर देंगे, उस दिन घर में ही आपको मंदिर की अनुभूति होने लगेगी। तो वो कैसे होगी? वो आचरण से। तो यहाँ पर देवियों का आचरण बताया, जाया पत्नी मधुमती, पत्नी कैसी हो? मधुर बोलने वाली हो। और मधु यहाँ शहद को भी कहते हैं। अब आपको एक वैज्ञानिक चीज में बताना चाह रहा हूं कि दुनिया में जितने भी मीठे पदार्थ हैं वो सब रोग नाशक हैं। जितने भी मीठे पदार्थ हैं सब रोग पैदा करने वाले हैं, नाशक नहीं, रोग पैदा करने वाले। केवल मधु एक ऐसा है जो रोग नाशक है। तो क्या अलंकरण आया कि ए देवियों, ए बहनों, ए माताओं, आपकी वाणी जब घर के अंदर निकले तो वो वाणी बाण न बन जाए। याद रखिएगा, केवल आ और ई का अंतर है बाण और वाणी में। जब वाणी कटु होती है तो वो बाण बन जाती है। और किसी कवि ने तो यहां तक लिखा है, बंदूक से निकली गोली, बंदूक से निकली गोली, मुंह से निकली बोली, धनुष से निकला बाण हर लेता है प्राण। मुख से निकली बोली, बंदूक से निकली गोली और धनुष से निकला बाण हर लेता है प्राण। तो इसलिए परिवार में मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बोली माताओं के लिए विशेष पहला गुण। दूसरा गुण क्या है कि चरित्र की रक्षा करना चाहिए। वाणी के बाद चरित्र का नंबर आता है। याद रखिएगा, जिन परिवारों के अंदर चरित्र नहीं होता वो परिवार लंका बन जाते हैं और उनकी बहु बेटियां शूर्पणखा हो जाती हैं। यही तो है इतिहास में। लंका और अयोध्या में अंतर क्या है? लंका उस राज्य का नाम है जहां स्त्री जाति के साथ दुराचार होता है, जहां स्त्री जातियां उपेक्षित होती हैं। और अयोध्या वह राज्य है जहां स्त्रियों को मां के समान इज्जत दिया जाता है। यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारी ये संस्कृति है। और याद रखिएगा सज्जनों, हमारी संस्कृति में चरित्र है। और हमने जब से अरब की संस्कृति को अपनाया तो हम चरित्र को भूल गए, इत्र को लगाने लगे। इत्र और चरित्र में थोड़ा सा अंतर है। और क्या अंतर है सुन लीजिए। इत्र केवल शरीर को महकाता है, वह भी थोड़ी देर के लिए। चरित्र पूरे जीवन को महका देता है। इत्र की खुशबू व्यक्ति तक ही समाप्त हो जाती है और चरित्र की खुशबू पूरे विश्व में फैल जाती है। इसलिए इत्र से बचो और चरित्र को जीवन में अपनाओ। सादगी जिस दिन श्रृंगार हो जाएगी, माता बहनों, सादगी जिस दिन श्रृंगार हो जाएगी, सच मानो आईने की हार हो जाएगी। सादगी जिस दिन श्रृंगार हो जाएगी, सच मानो आईने की हार हो जाएगी। चित्र की नहीं चरित्र की पूजा कीजिए, चित्र की नहीं चरित्र की पूजा कीजिए, व्यक्ति की नहीं व्यक्तित्व की पूजा कीजिए।
चित्र की नहीं चरित्र की पूजा कीजिए, व्यक्ति की नहीं व्यक्तित्व की पूजा कीजिए। इसलिए यत्नम रक्षेत संरक्षेत, चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करना चाहिए। वित्तम याति याति च, धन तो आता और जाता है। अगर आपका धन नष्ट हुआ तो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। अंग्रेज लोग कहते हैं ना कि यदि आपका धन नष्ट हुआ तो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, यदि आपका स्वास्थ्य नष्ट हुआ तो कुछ नष्ट हो गया, और यदि आपका चरित्र नष्ट हो गया तो ऑल थिंग, सब कुछ नष्ट हो गया। इसलिए चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए, और चरित्र की रक्षा उसी घर में होगी जहां चित्र की नहीं चरित्र की पूजा हो। हम कई बार कहते हैं कि राम को तो माना किंतु राम की न मानी, श्याम को तो माना किंतु श्याम की न मानी, राम को तो माना किंतु राम की न मानी, श्याम को तो माना किंतु श्याम की न मानी। कैसे? राम ने तो संध्या किया वेद मंत्र बोल के, राम ने तो संध्या किया वेद मंत्र बोल के, प्रभु का भजन किया सदा दिल खोल के। राम ने तो संध्या किया वेद मंत्र बोल के, प्रभु का भजन किया सदा दिल खोल के। हमने तो विसार दिया संध्या दोनों याम की, हमने तो विसार दिया संध्या दोनों याम की। राम को तो माना किंतु मानी नहीं राम की, श्याम को तो माना किंतु मानी नहीं श्याम की। राम ने सबरी के घर में बेर प्रेम से खाए थे। कुछ लोग कहते हैं झूठे बेर खाए थे ना, वैदिक संस्कृत में झूठा न खाना चाहिए न खिलाना चाहिए। और श्री राम वैदिक थे, शबरी भी वैदिक थी। शबरी कोई अनपढ़ महिला नहीं थी, मतंग ऋषि की शिष्या थी, ऋषि की शिष्या थी, वेदों की विद्वान थी। वो आतिथ्य सत्कार करना जानती थी, और किसी भी पुस्तक में नहीं लिखा है। मैं आपको बता दूं, वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा है कि झूठे बेर खाए थे, रामचरितमानस में भी नहीं लिखा है झूठे बेर खाए थे। ये जो रामलीला करने वाले लोग हैं, इन्होंने अपने मनगढ़ंत कहानी बना ली कि झूठे बेर खाए थे, इसलिए कवि को लिखना पड़ा, इसलिए झूठे बेर नहीं खाए थे। तो मैं कहने क्या जा रहा हूं कि राम ने तो सबरी के घर मीठे बेर खाए थे, झूठे बेर नहीं, मीठे बेर। राम ने तो सबरी के घर मीठे बेर खाए थे, कृष्ण ने विदुर के घर में शाख भाजी खाई थी। हमने तो विस्तार किया आके छुआ छात की, हमने तो विस्तार किया आके छुआ छात की। राम को तो माना किंतु मानी नहीं राम की। इसलिए चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना है। रामचरितमानस पढ़ते हो, राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। इसलिए सज्जनों, परिवार में चित्र की नहीं चरित्र की पूजा होनी चाहिए। तो जो हमारी देवियां हो वो कैसी हो? तो पहली बात बताई मधुमती, कि उनकी वाणी मधुवत हो। अब मधु की एक विशेषता और सुनिए आप। भौरा जब मधु को लेने जाता है, फूल के ऊपर बैठता है, पराग के कणों को लेता है, इस तरह से लेता है कि फूल की कोई हानि नहीं होती है। तो हमारे वहां वाणी के बारे में भी यही बात कही कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोय, और उनको शीतल करे आप शीतल होय। वाणी को बाण बनने से बचाना चाहिए। अगर वाणी बाण बन जाएगी तो परिवार कभी भी स्वर्ग नहीं बन सकता, परिवार में कभी भी सुख नहीं आ सकता। तो पहली बात क्या बताया मैंने देवियों को, और सुनिए।
देवियों के बारे में कि यस्य गृहे नास्ति माता भार्या च प्रियवादिनः अरण्यम तेन गंतव्यम यथा अरण्यम तथा गृहे। क्या लिखा शास्त्रकार ने कि जिसके घर में मां नहीं है, क्या कहा कि जिसके घर में मां नहीं है, और आगे क्या लिखते हैं, भार्या च प्रियवादिनी, मां नहीं है कोई बात नहीं, तो प्रिय बोलने वाली पत्नी हो। तो शास्त्रकार कह रहे हैं अगर तुम्हारे घर में मां भी नहीं है और मधुर भाषणी पत्नी भी नहीं है तो तुम क्या करो, अरण्यम तेन गंतव्यम, तुम सीधे जंगल भाग जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए जैसा घर है वैसा ही जंगल है। महाभारत में पितामह भीष्म कहते हैं स्त्रियां ही गृह शोभा, ये नारियां क्या है, ये घर की शोभा है। मेरी माता और बहनों, घर में सोफा सेट पड़ा हो, घर में गमला पड़ा हो, घर में टीवी पड़ा हो, घर में एसी हो, घर में कूलर हो, लेकिन गृहिणी ना हो, देवी ना हो घर के अंदर, तो वो कूलर, वो फ्रिज, वो गमले घर को आनंदित नहीं करते, घर शमशान घाट हो जाता है। जे घर साधुन पूजिए हरि की सेवा नाय, ते घर मर घट सार के भूत वशे तिन माए। इसलिए हमारी देवियां कैसी हो, मधुर भाषणी हो, मत बोलो वचन कठोर, मत बोलो वचन कठोर, कटु वचनों से कहीं टूटना, कटु वचनों से कहीं टूट ना जाए प्रेम की डोर, मत बोलो वचन कठोर, मत बोलो वचन कठोर। वाचाम वदतु मधुताम, अथर्ववेद की ऋचा कह रही है कि वाणी में मिठास। तो ये पत्नी, फिर अंतिम पद क्या है इसका, अंतिम पद में कह रहा है वाचम वदतु शांतिवान, कि पति कैसा हो, पति शांत गंभीर हो, चंचल न हो, उच्छृंखल न हो, और लिखा है पति आलसी न हो। जिस घर में पति आलसी होता है उस घर के लोग सुखी नहीं हो, परेशान नहीं होते। और मैं कहना चाहता हूं अपने भाइयों से, लोग तो कहें देवियों के बारे में तो कहा, देवताओं के बारे में क्यों नहीं कहा। सुनिए क्या लिखा है कि घर में काम के घंटे अधिक होने चाहिए और आराम के घंटे कम होने चाहिए, घर स्वर्ग तब बनेगा। काम के घंटे अधिक हों और आराम के घंटे कम होने चाहिए। और याद रखिए पति कैसा होना चाहिए, जिसको सम्मान की चाह नहीं, अपमान से घबराहट नहीं और अभिमान का स्थान नहीं, ऐसा पति होना चाहिए। तो शास्त्र में लिखा है क्या, जब पति समझदार होता है तो मकान बन जाता है, जब पति समझदार होता है तो मकान बन जाता है, और पत्नी समझदार होती है तो घर बन जाता है। पति समझदार होता है तो मकान बनता है, पत्नी समझदार होती है तो घर बनता है, और पति और पत्नी दोनों समझदार होते हैं तो घर स्वर्ग बनता है। पति और पत्नी दोनों समझदार होते हैं तो घर स्वर्ग बनता है, और बच्चे भी समझदार होते हैं तो घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है। बच्चे भी समझदार होते हैं तो घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है। अगर माता पिता साथ में हो तो घर मंदिर बन जाता है, माता पिता साथ में हो तो घर मंदिर बन जाता है। ये आज आपने इस प्रसंग को सुना, घर एक मंदिर। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं घर में कहीं मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं पूरब में भगवान रखें, पश्चिम में भगवान रखें, उत्तर में, वेद कहता है नहीं, घर में मंदिर न बनाओ बल्कि घर को ही मंदिर बनाओ। घर एक मंदिर है। आपने इन विचारों को सुना, इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद आचार्यजी। आचार्यजीले हामीलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रवचन गराइराख्नु भएको छ। यस्तो लाग्यो कि उहाँले प्रवचन गरिरहँदाखेरि यो समय, तोकिएको समय कतिखेर समापन भयो पत्तै भएन। अत्यन्त सरल र सहज तरिकाले हामीले बुझ्ने गरी यो
शीर्षकमा उहाँले विभिन्न शीर्षक राखेर घरमा परिवारमा स्वर्ग विषयमा विभिन्न शीर्षकमा हामीलाई प्रवचन गराइराख्नु भएको छ। पहिलो दिन 3 चेतन वैदिक देवता माता पिता आचार्यको विषयमा हामीलाई श्रवण गराउनु भयो। हिजो सहृदयस्थ के लक्षण, आज घर एक मन्दिर, यसै गरी अरू बाँकी विषयमा हामीलाई श्रवण गराइराख्नु भएको छ। सायद भोलि घर की सबसे बड़ी पुँजी संस्कार भन्ने शीर्षकमा उहाँले हामीलाई उपदेश गराउनु हुनेछ। आजको यो पिता पुत्रको सम्बन्ध आदि विषयमा हामीलाई अत्यन्त सरल ढङ्गले हामीलाई बुझ्ने गरी विभिन्न शास्त्रका प्रमाण सहित हामीलाई यो उपदेश श्रवण गराउनु भयो। आचार्यजी प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै र यहाँ एउटा छोटो स्मरण गर्न चाहे, श्रद्धेय आचार्यजीले आफ्नो तर्फबाट पनि यो तमाम यसलाई यो जनजनसम्म पुर्याउने, यो हाम्रो अभियानलाई जनजनसम्म पुर्याउनको लागि आफ्नो तर्फबाट पनि यो पोस्ट गरेर सबैमा सहयोग भएको छ। उहाँले यसैको प्रतिफल हो आज भारतबाट पनि उहाँकै कारणले धेरैजना महानुभावहरू जोडिनु भएको छ। सायद मैले यहाँ देखेको छु वेद कुमार भन्ने PS जोहरीजी, राम निराला, प्रवेश वेदा, ब्रिजेश द्विवेदी लगायत तमाम अन्य महानुभावहरू पनि जोडिनु भएको छ। यो हाम्रो कार्यक्रममा शोभा दिनको लागि उहाँहरूलाई हार्दिक आभार तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। भोलिका दिनहरूमा आउने दिनहरूमा पनि उहाँहरूले जोडिराख्नुहुनेछ। त्यसैगरी मुकुन्द सापकोटा, वेद प्रसाद शर्माहरू यहाँ आसामबाट जोडिनु भएको छ र आचार्यजीलाई यहाँसम्म हामीलाई जोडाउन सहयोग गर्ने हाम्रा एन्थस केसी भाइलाई धन्यवाद छ कि उहाँको प्रयासले हामीमा आज आचार्यजी यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। र यति भन्दै अब सायद आज मैले अघि नै अलिकति घोषणा गर्नु पर्थ्यो, आचार्यजीसँग उहाँले बोलेको विषयमा सम्बन्धित भएर कुनै जिज्ञासा भए हजुरहरूले यो च्याट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ, ताकि म यो यहाँहरूको जिज्ञासा म आचार्यजीसम्म पुर्याउन सक्छु। अब यो बिचमा यसरी राख्ने भन्दा पनि यहाँहरूले च्याट बक्समा लेखिदिउँ र यो शङ्का आचार्यजीसम्म राखिसकेपछि उहाँले भोलिपल्ट अथवा उहाँलाई जसरी उचित हुन्छ त्यसै गरी त्यसको समाधान गर्ने उपाय हुनसक्छ। कुनै जिज्ञासा भए यहाँहरूले च्याट बक्समा लेखिदिनु होला सुरुमै भोलि। र यति भन्दै अब आजको शान्ति पाठको लागि यहाँ मैले हाम्रा सुपुत्र रोजित खतिवडा इच्छा व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। उनलाई म शान्ति पाठका साथ यो आजको कार्यक्रम समापन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। बाबु रोजित खतिवडाले अब शान्ति पाठ गर्नेछन्। रोजित खतिवडा। ओम श्रद्धेय आचार्यज्यू लगायत हजुरहरू सबैमा मेरो नमस्ते। अब म शान्ति पाठ ओम देव शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिरेधि शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम बहुत अच्छा। यसका साथै आजको कार्यक्रम समापन भएको छ। भोलि पुनः यसै गरी यहाँहरू सबैजना जोडिनु होला। यति भन्दै आजको कार्यक्रम समापन भयो। ओम नमस्ते।